अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को सरबराह BNP महंगल से मुलाकात पर एतमाद में लिया। इनके अलावा टेलीफोनिक राबते में अदम एतमाद से मुताल्लिक़ कानूनी और आइनी मामलात पर राय लेने पर और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर मुशावरत की गई। IG पंजाब की हिदायत पर पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद। DSP सिटी इब्राहिम राइट्स ने सलामी के बाद परेड का मुआयना और जवानों का टर्न आउट चेक किया। जिला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजमीन, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। जराइम के इंसदाद के लिए पुलिस अफसरान का फिट होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस फोर्स मुआशरे में अमन और अमान के जिम्मेदार हैं। नज़्म व ज़ब्त और पुलिस अफसरान को चौको चौबंद रखने के लिए ऐसी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएगी। साफी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम हलाक। कंबर शादात कोर्ट में पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम हलाक हो गया, जिससे मुतालिक पुलिस का दावा है कि मुलजिम साफी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस था। SSP के मुताबिक कंबर शादात कोर्ट और कराची पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसमें पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त नूर हुस्नी ब्रोई के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम कराची में साफी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस था और मुलजिम के दूसरे साथी अशरफ को 26 फरवरी को मंगो पीर सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम अनवर और अशरफ ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर गोली चलाई थी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम अनवर की गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था और मुलजिम के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम 2014 से वारदातों में मुलविस था और 3 मरतबा गिरफ्तार हो चुका था, जबकि मुलजिम हर बार जमानत पर रिहा होकर वारदातें करता था। दूसरी जानिब साफी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात जारी है, जिसमें जाए वक़्वा से मिलने वाले खोल की फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अतहर मतीन के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा पहले भी वारदात में इस्तेमाल हुआ है। चंद रोज कबल गुलबर्ग में भी इसी असले से शहरी पर फायरिंग की गई थी। जाए वक़्वा से मिलने वाला 30 बोर का खोल गुलबर्ग वाक़े से मैच कर गया है। गुलशन मेमार से बैनल सूबाई मंशियात सप्लायर गिरफ्तार। मुलजिम से 4 किलो 800 ग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद। मुलजिम बलोचिस्तान और दीगर सूबों से मंशियात लाकर शहर कराची में सप्लाई करता था। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर अकवान कट नादरन बाईपास पर कार्रवाई की। मुलजिम कसीम वल खैरुजान गिरफ्तार। 4 किलो 80 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मुलजिम से मंशियात की सप्लाई हासिल करने वाले मंशियात फरोशों की तफसीलात हासिल की जा रही है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर PTI के सिंध हकूक मार्च का रूट तब्दील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हकूक मार्च का रूट सिक्योरिटी वजूहात पर तब्दील कर दिया गया। सुबह लाड़काना से रवाना होने वाला सिंध हकूक मार्च अब रानीपुर से रूट तब्दील करके मेहरान हाईवे से होता हुआ नवाबशाह पहुंचेगा। PTI के रहनुमाओं का आज नौशेर फेरोज जिला के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करना था। पहले मार्च को रानीपुर से कौमी शाहरा से गुजरना था और कंडियारो और लहानी से होते हुए नौशेर फेरोज पहुंचना था। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे, जहां PTI के कारकुनान इस्तकबाल करते और PTI रहनुमाओं को खिताब करना था। सिक्योरिटी की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च और PTI के सिंध हुकूक मार्च को आज नौशेर फेरोज की हदूद से गुजरना था। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। खबर शामिल करते हैं मदीन सवाद से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेर अली खान के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम तहसील बैरिंग के नामजद उम्मीदवार बराए तहसील मेयर हाजी बख्शज़ादा सैकड़ों कारकुनों और गाड़ियों के जुलूस में मेयरशिप के टिकट जमा करने मुतल्लिका दफ्तर बहरीन पहुंचे। जुलूस का एहतमाम JUI तहसील बैरिंग के तंजीम ने किया था। रास्ते में मौलाना फजलुर रहमान और बख्शज़ादा के हक में कारकुनान ने फ्लैग शगाफ नारे लगाए। टिकट जमा करने के बाद हाजी बख्शज़ादा सैकड़ों कारकुनों की मौजूदगी में बहरीन इलेक्शन ऑफिस का फैता काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बख्शज़ादा ने कहा कि इलेक्शन फेज 1 की तरह फेज 2 में भी कामयाबी जमीयत की होगी। कारकुनान कैंपेन में दिन रात एक करके अवाम को उल्मा का पैगाम पहुँचाएं।
चौधरी शुजात और सिराजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफ लीग और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात लाहौर में हुई, जिसमें सिराजुल हक के हमरा लियाकत बलोच और डॉक्टर फरीद पराचा भी मौजूद थे। मुलाकात 1 घंटे जारी रही। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही मौजूद नहीं थे। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने सिराजुल हक से पूछा कि तहरीक अदम एतमाद में आप किसे वोट देंगे, जिस पर सिराजुल हक का कहना था कि नए इलेक्शन ही अवामी मसाइल का वाहिद हल है, ताहम वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पेरा है। चौधरी शुजात ने सिराजुल हक को बताया कि उन्होंने शहबाज शरीफ से 3 सवाल पूछे हैं, उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चौधरी शुजात ने सिराजुल हक से ये भी कहा कि अफगानिस्तान और फलस्तीन के हवाले से आपको क़यादत करनी चाहिए। मुलाकात के हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही सिराजुल हक की आमद से पहले ही पंजाब असम्बली रवाना हो गए। कराची में डाकुओं ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप लूट लिया। कराची में पोर्ट कासिम के करीब दिन दहाड़े 2 डाकुओं ने पेट्रोल पंप लूट लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकू पेट्रोल पंप पर कैशियर और दीगर अफराद से रकम लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक डाकू ने कैशियर से लूटमार की, जबकि दूसरा क्लाशनकोफ लिए खड़ा रहा। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया में पुलिस पर हमले की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिमान की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए थे। पंजाब में 85 दिन बाद सीएनजी स्टेशन मरहलावार खोलने का फैसला। पंजाब में 85 दिन बाद सीएनजी स्टेशन मरहलावार खोलने का फैसला किया गया है। चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक पहले हफ्ते में पीर, बुध और जुम्मे को गैस स्टेशन खोले जाएंगे, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गैस मिलेगी, जबकि दूसरे हफ्ते से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गयास पराचा ने कहा कि सीएनजी स्टेशन खुलने से आवाम को फायदा होगा और रोजगार बहाल होगा, जबकि इंपोर्ट बिल में अरबों रुपए की कमी होगी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस की सूरत हाल बेहतर हो गई है, जिसके बाद पावर, सीमेंट और टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर्स को भी गैस खोलने का फैसला किया गया है। हुकाम ने कहा कि पंजाब में घरों का प्रेशर बुध से बेहतर हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब इमारात में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 11% इजाफे के बाद इमारात में पहली बार 1 लीटर फ्यूल की कीमत 3 दरम से जायद हो गई। तेल की कीमत में इजाफे के बाद इमारात में आज से सुपर फ्यूल फी लीटर 3.23 दरम यानी 154 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। वाज़ेह है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।